वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट है। इसमें से पक्की बात है एक शॉर्ट आ जाता होता है। ठीक है, तो ए की मैट्रिक्स ये दी गई है, बी की मैट्रिक्स ये दी गई है, सी की ये और डी की ये। ठीक है, आप पहला पार्ट फर्स्ट वाला पार्ट है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया गया, ए प्लस ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है इज इक्वल टू ए की जगह ना हमने ये लिखना है। ठीक है, ए की जगह क्या लिखना है, -1 2 2 1। ठीक है, फिर प्लस आगे ये है। ठीक है, ये लिख दे। देख काम क्या किया, ए की जगह हमने बस ये लिखा है -1 2 2 1। ठीक है, फिर ये वैसे लिख दिए, प्लस ये वैसे। ठीक है, -1 है प्लस 1। ठीक है, फर्स्ट वाला लिखना है, फिर प्लस, फिर ये फर्स्ट वाला, फिर ये सेकंड वाला, ये प्लस, फिर ये सेकंड वाला। ठीक है, फिर ये थर्ड वाला प्लस ये वाला। ठीक है, फिर ये वाला 4 वाला और प्लस यहाँ पर से भी ले रहे हैं 4 वाला। ठीक है, आगे समझ जी। नेक्स्ट क्या है जी बच्चों, एक के साथ माइनस हो, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस हो, एक के साथ प्लस, और सेम नंबर हो, दोनों क्या हो, एक जैसे हो, तो ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल, या ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, आ जाएगा 0। 3 2 + 1 3 आएगा, 3 + 2 + 1। ठीक है, ये भी आ जाएगा 3, और ये क्या आएगा 1 + 1 2 आएगा। ठीक है, लो जी पहला पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। बी की जगह आपने क्या लिखना है, 1 - 1। ठीक है, मैट्रिक्स लिख देनी है, 1 - 1 प्लस ये वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 + -2। ठीक है, ये ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद -1 + 3 लिख लिया। उसके बाद 1 ± बच्चों जब दरम्यान में हो ब्रैकेट, जब ब्रैकेट आ जाए फिर प्लस माइनस होता है माइनस। ठीक है, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा जी। अभी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, जब ब्रैकेट हो फिर प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है, तो एक के साथ माइनस आ जाए, एक के साथ आ जाए प्लस। जब ब्रैकेट ना हो तो एक के साथ क्या हो, माइनस हो, एक के साथ क्या हो, प्लस। तो फिर आपने हमेशा क्या करना है, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल देना है, साइन बड़ी वाली वैल्यू के साथ जो हो वो लगा देना है। ठीक है, फिर बोल दे, मेरे पीछे पीछे बोलना है, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकालना है, साइन बड़ी वाला। ठीक है, तो जब एक के साथ माइनस हो, एक के साथ प्लस, बड़ी वैल्यू में से छोटे को निकाल दे, बड़ी 3 है, 3 में से 1 को निकाल दे, 2 आएगा। ठीक है, साइन बड़ी के साथ, बड़ी के साथ प्लस है, प्लस नहीं लिखते। सही है, आई समझ जी। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसके साथ प्लस है, जिसके साथ ना कुछ भी लिखा हो प्लस लिखा होता है, प्लस ये है माइनस ये है, तो फिर क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटे को निकाल दे, बड़ी वैल्यू में छोटे को निकाल दिया, 1 आया। साइन बड़ी के साथ कौन सा है, बड़ी के साथ ये वर। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे साइन होता है वो वाला होता है। ठीक है, तो इसका साइन कौन सा है, माइनस है, तो बड़ी के साथ माइनस, तो माइनस लगा दे। ठीक है, ये आंसर है। आगे समझिए। तो बच्चों सबसे पहले ना ये देखते हैं, सी है थर्ड वाला, सी है, तो सी वाले की जगह हम ये मैट्रिक्स लगा सकते हैं। सी की जगह क्या है जी, 1 है, -1 है, 2 है, क्या है जी 1 - 1 2, उसके बाद प्लस ये वैसे, -2 है, 1 है, 3 है। सबसे पहले फर्स्ट वाला 1 प्लस ये अगर आ जाए, अगर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, आगे वाली मैट्रिक्स का अगर कोई नंबर माइनस आ जाता है, इसको ब्रैकेट में लिख दिया करें। ठीक है, तो ये देखे सेकंड पर -1 डिस्टेंस छोड़ना है। ठीक है, -1 प्लस ये है 1, फिर क्या 2 है, प्लस यहां से भी ये थर्ड वाला नंबर ले ले 3। ठीक हो गया, 1 ± -2, ये बच्चों दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0, और दोनों को प्लस करें 5 आ जाएगा। फिर मैंने आपको छोटा सा झूठ ऊपर बताया कि अगर एक के साथ प्लस हो, एक के साथ माइनस, तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे को निकाल देते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे को निकाल दिया, 1 आ गया, 2 में से 1 को निकाल दिया, 1 आ गया, साइन बड़ी वाला 0 5। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है,
आगे 4 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले डी है, तो डी की मैट्रिक्स क्या दी गई है, ये वाली डी की मैट्रिक्स क्या है बच्चों, 1 है, 2 है, 3 है, फिर -1 है, 0 है, 2 है। तो जी ये डी वाली मैट्रिक्स मैंने लिख दी है, ठीक है। उसके बाद प्लस आगे ये वाली 0 1 0 2 0 1, ठीक है। आगे समझिए, नेक्स्ट वाला स्टेप यहां पर करते हैं। 1 है फर्स्ट वाला नंबर, 1 प्लस यहां से फर्स्ट वाला ले ले, फिर 2 प्लस यहां से भी सेकंड वाला नंबर, थर्ड वाला नंबर प्लस यहां से भी थर्ड वाला नंबर, ठीक हो गया। उसके बाद -1 प्लस 2, ठीक है। 0 आएगा, प्लस आएगा, ये भी 0 है, ठीक है। 2 है प्लस यहां से भी लास्ट वाला नंबर ले ले 1, ठीक है। तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1, ठीक है। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं या ऐसे करें, जब भी 0 लिखा हो उसको वैसे रिमूव कर दिया करें, ठीक है। तो 0 रिमूव हो गया। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 0 वैसे रिमूव कर दे, 3 आएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक के साथ माइनस हो, एक के साथ प्लस, दरम्यान में ब्रैकेट ना हो, बड़ी वैल्यू में छोटी को निकाल दे, साइन बड़ी वाला, तो 1 आएगा। तो बड़ी के साथ प्लस से प्लस नहीं लिखते, ठीक है। ये आ जाएगा 0, दोनों 0 हैं, ठीक है। जब दोनों 0 हैं तो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 3, तो ये आंसर है। आगे समझिए, फिर 5 वाला पार्ट, 5 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले 2 है, 2 लिख दे, ठीक है। लिख दिया 2, ए है, ए की जगह आपने लिखना है जी मैट्रिक्स उसकी, ए की जगह क्या लिखना है, उसकी मैट्रिक्स है 1 -1 2 2 1, ठीक है। ए की जगह बस ये लिख दिया, ठीक है। आगे समझिए, उसके बाद हमने क्या करना है, 2 है ना, 2 को सबके साथ करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करे, क्या आएगा 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार, ये देखे 2 2 जार क्या होगा 4, 2 का मल्टीप्लाई करे 2 के साथ, 2 2 जार फिर आ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। ये देखे हमने बस क्या किया, 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई समझिए। अभी 6 वाला पार्ट है। 6 वाला पार्ट देखिए, सबसे पहले क्या करना है, -1 लिखना है, -1 लिख दिया। उसके बाद बी है, बी की जगह उसकी मैट्रिक्स क्या है जी 1 -1, बी की जगह उसकी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 है -1 है, ठीक है। तो सबसे पहले ना ये माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज कर देगा, माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज करेगा। तो क्या आएगा, इसके साथ आ जाएगा जी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन लिखनी है, इसके साथ आ जाएगा माइनस, इसके साथ क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस नहीं लिखते, ठीक है। माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज कर दिए, फिर 1 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई फिर 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। आई समझिए। तो ये पार्ट हो गया। 7 वाला पार्ट है। 7 वाला पार्ट देखें, -2 वैसे ही, सी है, सी की जगह क्या लिखना है जी 1 -1 2, ठीक है। सी की जगह 1 -1 2 लिख दिया। उसके बाद माइनस क्या करेगा, अंदर वाले साइन चेंज करेगा, ठीक है। चलो साइन बाद में चेंज करते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई 1 से किया 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया 4 आएगा, ठीक है। 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया 4 आ गया, ठीक है। अभी माइनस की वजह से साइन चेंज करे, ये माइनस है, ये माइनस है, क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं लिखते, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों, ये आंसर है। फिर 8 वाला पार्ट देखें। सबसे पहले 3 है, 3 लिख दे। डी कितने, डी है ये, ठीक है। 1 2 3, फिर क्या जी -1 है, 0 है, 2 है। इसमें तो साइन भी नहीं है, माइनस भी नहीं है, तो चेंज भी नहीं करना, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। 3 को सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 3 को 1 से किया 3 आया, माइनस 3 को 1 से किया 3 आया। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से जब 0 ऐसे मल्टीप्लाई होता है ना 3 से, तो आंसर 0 आ जाता है, ठीक है। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आंसर आ जाता है, ठीक है। 0 को 3 से करेंगे तो 0 आएगा, फिर 3 को मल्टीप्लाई 2 से करते हैं 6 आ गया। 3 को मल्टीप्लाई 2 से किया 6, 3 को मल्टीप्लाई 3 से किया 9 आ गया, ठीक है। ये आंसर है। आगे समझिए। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला देखें, 3
सी है, तो सी की वैल्यू क्या है जी, ये है, ठीक है। सी ये भी लिखा हुआ है, तो क्या है 1 -1 2 है। अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, माइनस 3 को 1 से किया 3, 3 को 2 से किया 6 आ गया, ठीक है। ये आंसर है, ठीक है। आई समझ जी। अगर नेक्स्ट वाली वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।